किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी काम को शुरू करने या उसे जारी रखने के लिए इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी कमजोर हो तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट उस मुल्क के हर सेक्टर पर पड़ता है और अल्टीमेटली उस मुल्क की आवाम को काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर हुकूमत अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चैलेंजेस और इश्यूज पर बात करेंगे जिनका पाकिस्तान की इकोनॉमी को सामना है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब ये होता है कि मुल्क में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। जीडीपी एक मुल्क में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होने वाली तमाम प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होती है। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो 12.6% है, जो कि बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये रेशो 23% होनी चाहिए। इसके कम होने की वजह लोगों का टैक्स पे ना करना है। हर मुल्क टैक्स रेवेन्यू को उस मुल्क की डेवलपमेंट और लोगों की वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करता है, इसलिए टैक्स पे करना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर जीडीपी ज्यादा हो तो टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कंट्री की रेवेन्यू कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से एक मुल्क अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे पाता। पाकिस्तान में टैक्स ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में कलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बहुत कम होती है। मार्च 2020 में एफबीआर ने 200 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया, जो कि इसके 525 बिलियन के टारगेट से 38% कम है, और ये कलेक्शन मार्च 2019 यानी पिछले साल की कलेक्शन से 12% कम है, जो कि 370 बिलियन रुपीस थी। एफबीआर की जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक की कलेक्शन 3.05 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि इसका टारगेट 3.520 ट्रिलियन था, यानी ये अपने टारगेट से 470 बिलियन रुपीस पीछे है। आईएमएफ का पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए सेट करदा टारगेट 5.270 ट्रिलियन रुपीस है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अनअचीवेबल होने की वजह से कम कर दिया जाएगा। इस टैक्स कलेक्शन के कम होने की प्राइमरी वजह लोगों का टैक्स ना देना है। टैक्स कलेक्शन कम हो तो इसका मतलब होता है कि कंट्री की इनकम कम है, जिसकी वजह से इसको या तो अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता है, जो कि ज्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं होता, या फिर इसे अपनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर एक कंट्री अपनी इनकम इंक्रीज ना कर पाए तो इसे अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से एक कंट्री का डेट यानी कर्जा बढ़ जाता है। डेट दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इंटरनल या पब्लिक डेट एंड नंबर 2 एक्सटर्नल या फॉरेन डेट। इंटरनल डेट में कंट्री लोगों के लिए बॉन्ड्स इशू करती है, जिसे लोग परचेज करते हैं, गवर्नमेंट को इसके बदले पैसे मिल जाते हैं और लोगों को इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलती है। पाकिस्तान का इंटरनल डेट 33.42 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि पहले 31.786 ट्रिलियन था, यानी पब्लिक डेट में 5.14% का इजाफा हुआ है। डेट की दूसरी फॉर्म एक्सटर्नल डेट है, जिसे फॉरेन डेट भी कहा जाता है। ये वो लोन होता है जिसे एक मुल्क दूसरे ममालिक से या फिर इंटरनेशनल बैंक से हासिल करता है, जैसे आईएमएफ। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 2441 बिलियन रुपीस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2019 तक पाकिस्तान का टोटल डेट 41 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका था। वक्ती तौर पर एक कंट्री लोन लेके अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर लेती है, लेकिन इन लोन्स को वापस करने और इन लोन्स पर इंटरेस्ट देने के लिए इसे अपनी रेवेन्यू बढ़ानी पड़ती या फिर किसी और से नया लोन लेना पड़ता है ताकि वो पुराना लोन वापस कर सके। इनकम बढ़ाने के लिए एक कंट्री अपने टैक्स रेट्स बढ़ाती है या फिर नए टैक्स लगाती है ताकि उस अमाउंट से लोन की अमाउंट रीपे कर सके। टैक्स के बढ़ जाने की वजह से चीजों की कीमत में इजाफा होता है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मार्च 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 10.7% है, जो कि फरवरी 2020 में 12% था। इन्फ्लेशन रेट बज़ाहिर तो कम होता नजर आ रहा है, लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की वजह से कम हुआ है। अगर पेट्रोल की प्राइस मार्च 2020 में 7 रुपए और अप्रैल 2020 में 15 रुपए कम ना होती तो ये इन्फ्लेशन रेट 12% से भी ज्यादा हो सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पॉवर्टी लेवल में मजीद इजाफा हो जाना था। पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आईएमएफ की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 6.2% है, जो कि 2019 में 6.1% था। अगर पाकिस्तान ने इस रेट को बढ़ने से ना रोका तो पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल मजीद बढ़ जाएगा और उसे ओवरकम करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की कई वजूहत हैं। नंबर 1, जब एक कंट्री के पास रेवेन्यू ज्यादा हो तो वो डेवलपमेंट के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिलती हैं और उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है। लेकिन रेवेन्यू के कम होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए जाते, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती। नंबर 2, जब किसी मुल्क के एक्सपेंडिचर्स उसकी रेवेन्यू से ज्यादा हों तो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए अक्सर एम्प्लॉयज को फारिग किया जाता है। नंबर 3, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और कंट्री के रिसोर्सेज इस पॉपुलेशन के लिहाज से कम हो तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता है।
वर्ल्डोमीटर्स की 28 अप्रैल 2020 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220,144,253 है, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 2.83% है। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज होने का यही ट्रेंड रहा तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 342 मिलियन तक जाने का इम्कान है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से कंट्री की स्पेंडिंग मजीद बढ़ जाती है, यानी कंट्री का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। स्पेंडिंग के मुताबिक इनकम के कम होने की वजह से पाकिस्तान अपने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और बाकी तमाम सेक्टर्स में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाता और इसी वजह से पाकिस्तान की अवाम बेसिक फैसिलिटीज से महरूम रहती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। पाकिस्तान को एग्रीकल्चर सेक्टर को सेफगार्ड करने के साथ साथ इसकी प्रोस्पेरिटी के लिए भी काम करना चाहिए। वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 12वें नंबर पर आता है, जिसकी इकोनॉमी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने और पानी की कमी की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल में कमी आती है, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई में कमी आती है और डिमांड कम न होने या बढ़ने की वजह से डिमांड सप्लाई गैप ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है और अल्टीमेटली महंगाई बढ़ जाती है। जब एक कंट्री की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हों तो इस सिचुएशन को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। मार्च 2020 की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 1.81 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि मार्च 2019 में 1.97 बिलियन डॉलर और इसी तरह जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक की पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी 34.81 बिलियन डॉलर्स पर रिकॉर्ड की गई, जबकि ये अमाउंट पिछले साल से 14.42% कम है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के कम की वजह से ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। मार्च 2020 का ट्रेड डेफिसिट 1.49 बिलियन डॉलर्स है, जबकि मार्च 2019 में ये 2.14 बिलियन डॉलर्स था, यानी ट्रेड डेफिसिट में 30.35% की कमी आई है। बज़ाहिर तो ट्रेड डेफिसिट का कम होना अच्छा साइन, लेकिन इस डिक्लाइन का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए तो ये पता चलता है कि ये कमी कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से आई। इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी आई है और मौजूदा हुकूमत में इंपोर्ट्स पर भी कमी लाई गई है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों के कम होने की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक की एक्सपोर्ट्स में पिछले सालों के सेम पीरियड के मुकाबले 2.23% इजाफा हुआ है। पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 17.07 बिलियन डॉलर्स थी और अब ये 17.45 बिलियन डॉलर्स, जिसका मतलब ये है कि अगर कोरोना वायरस का इशू ना होता तो पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट को एफिशिएंटली नीचे लाने में कामयाब हो सकता था और इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कर सकता था। इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करना और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना 1-2 सालों में पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोगों को गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सब कुछ अचानक से ठीक कर देगी और फौरन से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। इस सारे डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि ये सब इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं, यानी एक चीज गलत हो तो उसकी वजह से दूसरी चीज भी खराब हो जाती है एंड दिस गोज ऑन। इन सब इश्यूज को ओवरकम करना मुश्किल तो है, लेकिन पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत कुछ सीख सकता है और इसे सीखना भी चाहिए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन इश्यूज के हल तलाश करे ताकि अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों का भला हो सके। इस सब में मीडिया भी बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। मीडिया को चाहिए कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करे कि मुल्क के हालात क्या हैं और हम किस तरह मुल्क की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को लोगों की मुश्किलात बार बार बताए ताकि गवर्नमेंट लोगों की मुश्किलात दूर कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।